और नीट में गड़बड़ी पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। देखिए, सियासत भी इस मामले में तेज होती जा रही है। जंतर मंतर पर केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी। संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज प्रदर्शन में शामिल हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोपाल राय और कई विधायक भी मौजूद हैं। देखिए, इस मामले में प्रदर्शन तेज हो गया है। पार्टियां जो हैं, आम आदमी पार्टी लामबंद हो गई है और यहां पर प्रदर्शन कर रही है, जिसमें कई बड़े नेता मौजूद हैं जंतर मंतर पर। एग्जाम के जब से परिणाम आए हैं, एग्जाम हुए हैं, तब से लगातार सवाल बच्चे भी उठा रहे हैं, पेरेंट्स भी उठा रहे हैं। हम सब लोग कह रहे हैं कि उन बच्चों के भविष्य के साथ न्याय किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। आज शिक्षा मंत्री कहते कुछ हुआ ही नहीं। पटना में बच्चों ने कबूला है कि हाँ, हमें पहले क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। गुजरात के कई सारे कोचिंग संस्थान पहले एडवांस दिए थे कि हम आपको सही क्वेश्चन की जानकारी देंगे। जांच क्यों नहीं हो रही है उसकी? क्यों नहीं एग्जाम को रद्द किया जा रहा है? तो ये चाहते हैं कि किसी तरह से टल जाएगा। और अब आपको बता देते हैं कि पटना में नीट पेपर लीक को लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है। पटना में पोस्ट डेटेड चेक का जो नीट कनेक्शन है, वो क्या कुछ सामने आया है, आइए बड़ी जानकारी आपको बिग वॉल के जरिए देते हैं। 6 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए गए, जिसमें किसने पैसे दिए, 35 अभ्यर्थियों को पेपर दिया गया। इसके अलावा क्या कार्रवाई हुई, अब तक कुल 13 लोग इस मामले में गिरफ्तार हैं। 30-30 लाख लेने का शक है इन अभ्यर्थियों पर और ये आरोप भी है। बिहार ईओयू की जो कार्रवाई है, ये बड़ी कार्रवाई है कि पेमेंट किसको गई, कितनी पेमेंट गई। और आपको ये भी बता दें कि पेपर लीक कराने वालों के नाम इस चेक में मौजूद हैं। पेपर के बदले पैसे दिए गए, क्वेश्चन पेपर के बदले पैसे दिए गए। खातों की जांच कर रही है ईओयू। पैसे दिए गए 35-35 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए, जो कि इस पूरे मामले पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन ये जो नीट कनेक्शन है पोस्ट डेटेड चेक का, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि एक टीम जो है वो दिल्ली आ रही है। पीयूष हमारे साथ मौजूद है। पीयूष, आज जब ईओयू की जो यूनिट है, ये जो आपराधिक शाखा है, आर्थिक आपराधिक शाखा, वो जब दिल्ली आएगी तो क्या क्या किस बात की पड़ताल की जाएगी? बिल्कुल, देखिए, उनकी तरफ से जो प्रश्न पत्र मांगे गए थे और उस मामले में चूंकि ईओयू पूरी जांच कर रहा है और पहले भी गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और एनटीए की तरफ से जो रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है, इसी वजह से दोनों अधिकारी यहां पर पहुंच रहे हैं। सीधे तौर पर वो रूबरू होंगे एनटीए के अधिकारियों से और जो भी दस्तावेज उन्हें चाहिए होंगे वो स्पष्ट तौर पर यहां पर वो मांग लेंगे। और अगर एनटीए की ओर से ये दस्तावेज नहीं दिए जाते हैं, तब ईओयू की तरफ से अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है कि अदालत इस मामले में सम्मन करके एनटीए से जवाब तलब करे और उन दस्तावेज़ों को ईओयू को मुहैया कराए। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट एक ख़ास यूनिट है जो पूरे देश में हर जगह है और सीधे तौर पर ये अलग तरीके से काम करती है। इस मामले में गुजरात से लेकर बिहार से लेकर कर्नाटक, उड़ीसा और अन्य राज्यों में संलिप्तता पाई गई है और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिस पर नोटिस जारी किया जा चुका है। अब देखना ये है कि बिहार का जो मसला है, जिस पर ईओयू जांच कर रहा है, उसमें एनटीए की ओर से किस तरह का रिस्पांस दोनों अधिकारियों को दिया जाता है, जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। क्योंकि अगर एनटीए की तरफ से अच्छा रिस्पांस नहीं दिया जाता, दस्तावेज नहीं मुहैया कराए जाते, तो फिर वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बिल्कुल, पैसों को लेकर जो अवैध लेन देन हुआ है उसकी जांच कर रही है ईओयू और इसीलिए ये टीम दिल्ली आ रही है, जो प्रश्न पत्र एनटीए से लेने हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से लेने हैं। पीयूष, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन एक और बड़ी बात यह कि इस मामले में सियासत बहुत तेज हो गई है। कुछ बयान आपको सुनवाते हैं नेताओं के। दो जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़ी गंभीरता के साथ लिया है। वो जानकारी हमको मिली है, हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। उस दिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो क्लीन चिट दे दी, कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद हम दबाव बनाते गए, विभिन्न छात्र संगठन इसमें शामिल हुए, अब जाके वो 2 दिन बाद ये कबूल करने लगे कि हाँ कोई चूक हुई।
सरकार पूरी सजगता के साथ बच्चों को परेशानी को देखते हुए, प्रतिभा का सम्मान करते हुए पूरी तरह से इसको बेहतर और पारदर्शी बनाने का, समय की बर्बादी न हो, इसके लिए तैयारी आगे के दिनों में करेगी।